फर्जीवाड़े का ऐसा गंदा खेल जिसे सुन एसटीएफ के भी उड़े होश। पूछताछ में हुआ दिल कपा देने वाला खुलासा। कोई छोटी मोटी नहीं, फर्जीवाड़े से एयरफोर्स जैसी पोस्ट पर कर रहा था काम। पता चलने पर हुआ बवाल। एनडीएफएल ने फर्जी वर्दी, फर्जी रिबन, फर्जी मेडल, यहाँ तक कि फर्जी आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा डाला। नौकरी का झांसा देकर बड़े बड़े नेता और अधिकारियों को भी लूट लिया। एक अधिकारी तो रिश्ता लेकर भी पहुँचे थे। आखिर किसकी मदद से इस आदमी ने कर डाला इतना बड़ा फ्रॉड? कोई आदमी तो नहीं कर सकता इतनी बड़ी झोल। खुलने वाली है किसकी पोल? फर्जीवाड़े तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन जिस फ्रॉड के बारे में हम आपको आज बता रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में वायुसेना के फर्जी अधिकारी का मामला सामने आया है। कुशीनगर के उत्कर्ष पांडे पर गंभीर आरोप लगे हैं। वायुसेना में खुद को फ्लाइट लेफ्टिनेंट बताकर गाँव में तो रौब जमाने की कोशिश की। कई युवाओं को सेना में नौकरी दिलाने के लिए लाखों रुपए की वसूली का मामला भी सामने आया। दबाव बढ़ने पर पीड़ितों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिए जाने का मामला भी सामने आया। उत्कर्ष के झांसे में सामान्य लोग ही नहीं, विधायक से लेकर सांसद तक आ गए। उत्कर्ष की शादी का रिश्ता तक लेकर एक विधायक और सांसद पहुंचे थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 3 सालों तक वे वायुसेना का अधिकारी बनकर काम करता रहा, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस की रिपोर्ट पर वायुसेना के अधिकारी का रौब गांठने वाले उत्कर्ष पांडे को लखनऊ के चिनट से गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसको लेकर कई प्रकार की बातें सामने आई है। नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा में फेल होने वाले उत्कर्ष ने कैसे एक सेना अधिकारी का वेश धारण कर लिया, इस पर चर्चा तेज हो गई है। उत्कर्ष ने फर्जीवाड़ा को बड़े ही अनोखे अंदाज में छुपाया था। उसने एनडीए की परीक्षा दी, परीक्षा में वे फेल हो गया, लेकिन गाँव और परिवार में उसने खुद के पास होने की खबर दे दी। इसके बाद वे गांव में सेना की वर्दी में आने जाने लगा। गांव में वे अपनी ट्रेनिंग चलने की बात करता रहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो कहां रह रहा था और कैसे कमा रहा था। उसने वर्ष 2021 में लखनऊ में किराए पर मकान लिया। राजधानी में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर स्पाइसी स्वैगर्स नाम की फूड शॉप खोल ली। उत्कर्ष की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ के एएसपी अमित नागर ने इसके बारे में कई अहम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि उत्कर्ष कुशीनगर के नौरंगिया के निबुआ गाँव का रहने वाला है। एसटीएफ के अधिकारी ने बताया कि कैसे उसने अपने जाल में युवाओं को फंसाना शुरू कर दिया। उसके जाल में लखनऊ के साथ साथ कानपुर, गोरखपुर, बहराइच, बस्ती, सोनौली जैसे इलाकों के बेरोजगार युवक फंसते चले गए। उसने अधिकारियों को भी फंसाना शुरू कर दिया। सेना के अधिकारी और विधायक, सांसद तक उसकी पहुंच हो गई। कार्यक्रमों में मंच पर उसकी मौजूदगी होने लगी। रुतबा बढ़ने लगा तो उसके जाल में बड़ी संख्या में युवक फंसने लगे। एनडीए परीक्षा में फेल होने वाले उत्कर्ष का फर्जीवाड़े में जवाब नहीं। एसटीएफ की पूछताछ में उत्कर्ष ने कहा कि उसने वर्ष 2020 में सेना की XY समूह और एनडीए परीक्षा दी थी, जिसमें उसके गांव के प्रवीण तिवारी का चयन हो गया था, लेकिन उत्कर्ष इस परीक्षा में फेल हो गया। गांव के लोगों और घर वालों के बीच शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने झूठ बोला। इसके बाद तो उसका गांव में जोरदार स्वागत हुआ। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलता रहा। उत्कर्ष ने गोरखपुर में वायुसेना की वर्दी सिलवाई। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के पास वर्दी की दुकानों से मेडल और रिबन खरीदकर वर्दी पर लगवा लिए। और तो और खुद कुशीनगर में कसाया बाजार के जनसेवा केंद्र से उसने सेना का आइडेंटिटी कार्ड भी बनवा लिया था। वर्दी और कार्ड देखकर लोग उस पर विश्वास करने लगे। फिर उसने जालसाजी का खेल शुरू कर दिया। उत्कर्ष के फर्जीवाड़े का खेल ऐसा था कि जिस पर परिवार वालों को भी शक नहीं हो पाया। उसके पिता कृष्ण कुमार, उसके बार बार गांव में रहने पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने पूछ लिया। पिता का शक ना गहराए, इसके लिए उसने घूमने जाने की प्लानिंग शुरू कर ली। वह 7 दिन के लिए घूमने चला गया। लौटने पर उसने कहा कि ट्रेनिंग तेलंगाना में चल रही है, कोरोना की वजह से ट्रेनिंग रोक दी गई है। एसटीएफ की पूछताछ में उत्कर्ष ने बताया कि अब वह दिल्ली भाग रहा था। उसी बीच उसे पकड़ लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट TNF टुडे।